अंतस की धारा में जागे रहना, हर आती जाती श्वास पर नजर रखना। यही सांस सबके हिस्से से एक पल घटा जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और किसी की कट जाती है। अब चॉइस हमारी है कि जिंदगी हमें जीनी है या काटनी है। ध्यान रहे, जब तक शरीर है तब तक व्यायाम करना पड़ता है। जब तक शरीर है उसे भोजन भी देना पड़ता है। तो जिस दिन तक शरीर है उस दिन तक तुम्हें अंतस की साधना भी करनी पड़ेगी। तुम जल्दी फुर्सत नहीं पा सकते, लेकिन हम सभी कुछ न कुछ जुगाड़ चाहते हैं, परंतु वो नहीं मिलेगा। और नहीं तुम ये कह सकते हो कि हमने तो बहुत व्यायाम किया है 20 साल, तो अब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हमारी पूर्ण निवृत्ति हो गई है व्यायाम से। अब तो बस हम बैठ करके खाएंगे, मजे लेंगे जिंदगी के। तुमने चाहे 20 साल तक शरीर के साथ कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन उसके बाद 2-4 साल बस घर पर बैठ जाओ और खाओ और देखो क्या होगा। करा होगा जो 20 साल किया होगा, तब किया होगा। लेकिन अब शरीर मिट्टी हो जाएगा, बीमारियों से घिर जाएगा। नेगेटिविटीज और मोटापा आपको जल्दी घेर लेंगे। यही बात अंतस की धारा में साधना के लिए भी लागू होती है। वृत्तियों का हमला, आदतों का हमला क्योंकि प्रतिदिन है, इसीलिए साधना भी प्रतिदिन चाहिए। प्रतिपल इसकी जरूरत है। इस प्रक्रिया का कभी पूर्ण विराम नहीं होता। उस पर तो पूर्ण विराम तभी लगेगा जब तुम पर विराम लग जाएगा। और तुम पर विराम लगने नहीं वाला जब तक तुम जमीन पर चल रहे हो, फिर रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो मुक्ति को कोई बिंदु या पल मत मानो। मुक्ति का कोई पड़ाव मत मानो। मुक्ति को कोई मंजिल मत मानो, कोई घटना मत मानो। उसे किसी विशेष शुभ दिवस का मोहताज मत बना दो। मुक्ति की एक बहुत ही आनंदप्रद अनंत यात्रा, बस। ये अंतस की यात्रा ऐसी नहीं है जिसके अंत में मुक्ति है, ये यात्रा ही मुक्ति की है। तो मुक्त कौन? जो मुक्ति की यात्रा पर, जो अंतस की यात्रा पर निरंतर चल रहा है। जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे, करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। अब भीतर देखना है हम क्या कर रहे हैं। मुक्ति किसकी नहीं, अमुक्त कौन? जो ठहर गया, जो रास्ते में ही रुक गया। तो तुम अक्सर बहुत उल्टा पुल्टा सोच लेते हो। तुम कहते हो कि काश मुक्ति मिल जाए ताकि हम ठहर जाएं, ताकि मजे ले सके जिंदगी के, बहुत हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जो ठहर गया वो तो बंधन में फंस गया। ठहरना नहीं, चलते जाना है मुक्ति की ओर, बढ़ते रहना है। इसे ध्यान से समझना। मंजिल नहीं है मुक्ति, यात्रा ही है मुक्ति। बहुत गहरा है ये, थोड़ा इसे समझना होगा। इसीलिए आनंद यात्रा में ही है। वैसे तुम्हें आनंद मिलता है मंजिल जाने पर, मंजिल पाने पर मुक्ति की यात्रा विशेष है। उसमें चलते रहने में ही आनंद है। जो चल रहा है वो आनंदित है। जो किसी भी भ्रमवश रुक गया है, जिसने ये मान लिया कि वो तो मुक्त ही हो गया, बस वही फंसा। तो दो तरह के लोग फंसते हैं। एक वो जो यात्रा शुरू ही नहीं करते। वो कहते हैं कि मंजिल बहुत ही दूर है, कैसे मिलेगी हमको,
हम तो इतना कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत मोटे हैं। दूसरा वो भी बराबर के फंसते हैं जो कहते हैं हमें तो मुक्ति मिल गई, बस बस अब हम तो रुक जाएंगे। अगर कभी भी तुमने ये धारणा हो गई, तुमने ये मान लिया कि हम तो मुक्त हो ही गए, तो समझ लेना वो पल सबसे ज्यादा तुम्हारे कड़े बंधन का होगा। मुक्ति उनकी है जिन्हें मुक्ति प्यारी है, मुक्ति उनकी है जो मुक्ति में चल रहे हैं लगातार मुक्ति की ओर। इस यात्रा में तुम प्राप्ति में चलते हो, प्राप्ति की ही तरफ। तुम कहोगे अगर प्राप्ति पहले से ही है तो प्राप्ति की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? बस ये यात्रा ऐसे ही है। गौर करो, ध्यान करो, तुम मुक्ति में ही चलते हो, मुक्ति की तरफ। तुम अनंतता में चलते हो, अनंतता की तरफ। तुम पूर्णता में चलते हो, पूर्णता की तरफ। तुम आनंद में चलते हो, आनंद की तरफ। बस रुकना नहीं है, संभलना है। ना तो ये कहना कि अभी मैं व्यस्त हूं, ये यात्रा नहीं कर सकती, ना ही ये कह देना कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। बस चलते रहना है। इसी चलते रहने का परिणाम है, गिफ्ट है भगवत गीता। जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे, करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम के तर पे हो, नीम के तर पे नहीं आम दिखाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। अभी समय है, संभलना होगा। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा मन कोई भी निर्णय निश्चित रूप से नहीं लेता, इसीलिए मन से कभी भी ईश्वर की अनुभूति की यात्रा प्रारंभ करोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। जब निर्णय निश्चय बन जाता है कि अंतस की यात्रा में जाना है तो जाना है, भले योगा फिजिकल एक्सरसाइज हो या ना हो, हम करें या ना करें, तो समझ लेना मन का डांवाडोल होना बंद हो गया। यानी अब बुद्धि एक्टिवेट हो गई, अब बुद्धि का विभूति भाग एक्टिवेट हो गया। अब तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, मूवी देखने जाना है, यह भी बुद्धि का ही निर्णय है, लेकिन यह है भूति भाग। जॉब में जाना है सुबह 6 बजे, यह है भूति भाग। लेकिन कोई सत्य जगह जहां से तुम्हें ईश्वर का मार्ग, अंतस का मार्ग मिल रहा है, ऐसे सत्संग में, ऐसे सेशन में आने की जो दृढ़ मति है तुम्हारी, वो कहलाएगी तुम्हारा विभूति पार्ट एक्टिवेट हो गया। और इस विभूति में ईश्वर विश्व रूप की संभावना संभव है। तो पहला शब्द आया बुद्धि, यानी निश्चय करने की शक्ति। यानी जहां विभूति की बात चल रही है, जब भी तुम्हारा निर्णय राइट के प्रति दृढ़ होगा, 5 दिन तुम्हें जॉब पर जाना है, लेकिन वो विभूति नहीं है। सत्संग के समय, सेशन के समय हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, शुरू में और अंत में बैठना, ये एप्रोप्रिएट भी है, शुभ भी है, सत्य भी है। यानी वो तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा है जिसकी खोज करने के लिए तुम पैदा किए गए हो। दूसरा का यथार्थ ज्ञान, यानी अनुभव वाला ज्ञान, अनुभवनात्मक ज्ञान। कभी भी इस धोखे में मत पड़ना कि तुमने सब सुन लिया, तुम जान गए, बस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी से पहले तुमने सुना तो हजारों से है कि बहुत मजा है, बहुत सुख है, बहुत सुकून है, लेकिन जानोगे कब? जब शादी होगी, हाँ कि नहीं? तो ये धारा सारी यथार्थ ज्ञान की है, अभ्यास से करते करते अनुभव की ओर, और अनुभव से अनुभूति, उसकी परम अनुभूति, अपनी खोज, अपनी तलाश। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। ख्वाहिश किसकी, ये तुम खुद जान लो।